बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। देखिए सन्नो, ये जो हॉट सीट है ना, ये जब भी मैं इस पर बैठने के लिए किसी खिलाड़ी का नाम घोषित करता हूं तो अक्सर वो भावुक हो जाते हैं और उनके आंसू जो हैं वो रोके नहीं रुकते। ये आंसू इसलिए नहीं होते कि इनके जीवन की सारी चिंताएं, परेशानियां, मुश्किलें ये दूर हो गई हैं या इन्हें बहुत बड़ी धनराशि मिलने वाली है, बल्कि इन आंसुओं के गिरने की वजह यह है कि जब कोई खिलाड़ी इस मंच पर अपना नाम सुनता है ना, तो उस घोषणा के साथ एक ही क्षण में उनके जीवन का सारा लेखा देखा जो है वो सामने आ जाता है। वो सारी चुनौतियां, वो सारे संघर्ष जिसे उन्होंने एक एक करके हिम्मत और धैर्य के साथ पार किया था ना, वो सब याद आ जाते। उनके परिवार का त्याग, हर वो परिस्थिति जिसको परास्त करके वो यहां पहुंच गए, इन सारी भावनाओं का ज्वार जो है ना, जीत के आंसू में परिवर्तित होकर उनकी आंखों से बहने लगता है। देवियों सज्जनों, संघर्षों पर जीत का सिलसिला जो है इस मंच पर यूं ही चलता रहे, इसी कामना के साथ हम खेल को आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस हफ्ते के बचे खिलाड़ियों के साथ मैं खेल शुरू करूंगा। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां आ जाए हमारे कंटेस्टेंट। और ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझकर खेलिएगा, जैसे बाकी आपके जितने भी खिलाड़ियों ने खेला है उसी तरह हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप में से जल्दी कोई ना कोई हॉट सीट पर आ जाए। तैयार हो जाइए, स्क्रीन पर आ जाए आपका ध्यान। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राष्ट्रीय उद्यानों को वहां पाए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध जानवर के अनुसार इस क्रम में लगाए: गिर, सुंदरबन, काजीरंगा, हेमिस। Match these national parks to the animals they are most famous for in this order: गिर, सुंदरबंस, काजीरंगा, हेमिस। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए गेंडा, बी बाघ, सी शेर, डी हिम तेंदुआ, ए राइनोसरस, बी टाइगर, सी लायन, डी स्नो लेपर्ड। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले सी शेर यानी कि लायन, जो गिर में मिलता है। फिर आता है बी बाघ, टाइगर, सुंदरबन में पाए जाते हैं। फिर आता है गेंडा, राइनोसरस, काजीरंगा, जो कि असम के पास है, वहां पर पाए जाते हैं। और डी हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, हेमिस, जो पार्क है वहां पर पाए जाते हैं। जब सही जो उत्तर है वो CBAD है। अब CBAD में देखते हैं किन लोगों ने जवाब दिया है। केवल 3 सबसे कम समय, पंकज जी ने आइए। आंसू बह गए हैं। आइए बैठिए। इसको पकड़ ली। तालियां बजते रहे उनके लिए। It's so much, Deva. Hare Jagannath, Krishna, Hare 5.97 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। सबको आपने पछाड़ दिया।
न जाने क्यों हमें ऐसा लगता है जब भी आप लोग यहाँ पर आकर के नतमस्तक हो जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि जितनी भी बाधाएं और आपके जितने भी संघर्ष थे वो एक झटके में, जैसा कि हमने कहा, वो सब दूर हो गए हाँ हैं। सर। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप जब चरण स्पर्श करते हैं ना इस मंच का, तो अपनी बुद्धि को आप एक स्थान दे रही हैं जो कि इस खेल का लेखा देखा। सर मुझे 24 साल लग गया मतलब घर से यहाँ तक आने में, और इधर से यहाँ आने में इधर से यहाँ आने में लगता है 48 साल लग गया। ओके। सर मैंने फाइनली भगवान जी के हाथ में छोड़ दिया। निराश्रय मांग जगदीश रक्षा, ऐसे द्रौपदी जी ने हाथ खड़ा किया ना, मैंने ऐसे ही खड़ा कर दे, तू जो करना है कर। मैं तो 100% देने के लिए कर रही हूँ, बाकी उसके हाथ में। सारा जीवन जो है हम सब का उन्हीं के ऊपर होता है। हाँ सर, हम तो कठपुतलियाँ हैं। हाँ, दो तो उनके हाथ में है। वाह क्या बात। तो देवी संजय मेरे सामने इस गर्म कुर्सी पर बहुत ही परिश्रम करने के बाद पंकजिनी जी उड़ीसा कटक से आई हैं, और बहुत बहुत बधाई आपको, और आपका जोरदार स्वागत हम फिर से करना चाहेंगे। हाँ पंकजिनी जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो नाम है ना आपका, ये हमने पहली दफे सुना है, इसका अर्थ क्या होता है बताइए। सर इसका अर्थ होता है लोटस, बोले कमल का फूल होता है ना, हाँ हाँ, उसको कहते हैं पंकजिनी बोलते हैं। पंकज बोलते हैं। हाँ। अरे लेडीज के नाम पे वो आ जाए पंकजिनी। पंकजिनी। सर ये मेरे नाना जी ने दिया था मेरे नाम। ओह, बहुत सुंदर नाम है पंकजिनी जी। आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर प्रोफेशनली मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। ओह, माँ सरला मेडिकल स्टोर नाम के एक दवाई का दुकान चलाती हूँ, जो कटक चौद्वार में है। लेकिन सर मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, घर भी संभालती हूँ। लेकिन क्यों लगाया सामने? उसके साथ में आ जाता है ना, सबसे अच्छा बड़ा और हाँ, कठिन सर। काम होता है हाउसवाइफ का, घर चलाना। गर्व होना चाहिए आपको। हाँ सर, घर भी चलाती हूँ और दुकान भी संभालती हूँ। तो वही हम जानना चाह रहे हैं कि आप एक फार्मासिस्ट हैं, हाँ सर। और आप प्रोफेशनली एक अपना फार्मेसी की दुकान भी चलाती हैं और पूरा घर देखती हैं। कैसे कर लेती हैं आप ये सब काम? सर मेरा दिनचर्या शुरू होता है 5 साढ़े 5 बजे सुबह। ओह, अच्छा लगता है मुझे घर के काम भी करना, क्योंकि मैं किसी की बहू हूँ, किसी की बीवी, और मेरा बच्चा भी है, तो इन लोगों का सेवा करना तो ये मेरा धर्म है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं एक फार्मासिस्ट भी हूँ। पंकजिनी 15 साल से अभी दुकान खुद अपना संभाल रहा है। उन्होंने जब जाके दुकान में बैठने लगा, नानी नाम से ऊपर चारों तरफ पहचान है। अभी नानी दवा दुकान है, यहाँ तक अपना लाइसेंस भी खुद निकाल के अभी दुकान उसके नाम पर चला रही है। मम्मी ने हम सबका ख्याल रखा है, दुकान भी संभालती है, घर भी संभालती है। उसके बिना तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उसके बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते। हर चीज में वो परफेक्ट है, जैसे घर की काम, दुकान की काम, कस्टमर, सबको देखना पड़ता है, सब आता है उसको। हम नानी के दुकान पर जब जाते हैं, हम उनके चेहरे पर कभी कोई गम नहीं देखते, वह हरदम हंसती रहती है। मेरे जिंदगी में मैंने बहुत सारा पड़ाव मेरे परिवार पार कर लिया। अभी ये कौन बना करोड़पति का पड़ाव जो है, मुझे भरोसा है और मेरे परिवार का यकीन है कि मैं भी ये हंसी खुशी पार कर लूंगी। बहुत बहुत बधाई आपको, इतना तो संभाल लेना। जितने भी हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, देखिए आपको हम बता दें कि हमारे देश में ऐसे व्यक्ति भी हैं, ऐसी महिलाएं हैं, इतना काम काज करती हैं, और बड़ा गर्व होता है हमें जब आपसे हमारा परिचय होता है।
बहुत बहुत बधाई आपको पंकजा जी। आपके साथ कंपेनियन के रूप में कौन आए हैं? सर मेरा बेटा। प्रणाम करता हूँ भाई साहब। आपका शुभ नाम? अर्जुन सर। अर्जुन जी के लिए एक बार तालियां बज जाएं, इनके पुत्र हैं ये। Alright. सर मुझे कुछ कहना है इसके बारे में। हाँ। सर ही इज द सपोर्ट सिस्टम ऑफ माई लाइफ। सर ये नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। क्यों ऐसा कह रहे हैं? सर 24 ईयर्स हो गया मैं ये करते करते कि मैं कैसे केबीसी पर जाऊँ। सर पहले से मैं ट्राई कर रही थी, नहीं हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया था कि नहीं होगा ये मेरे से। सर जैसे जैसे 100 बढ़ता चला गया, मेरा भी उम्र बढ़ता चला गया। सर हौसला भी टूटने लगा था, लेकिन एक दिन ये मुझे बोला गुड थिंग टेक्स टाइम। अच्छा चीज के लिए तो समय लगेगा, लेकिन तू कर, ये इसमें तेरे को खुशी मिलती है, तू कर, हो जाएगा। सर इसने मुझे वो फर्स्ट एड फिंगर फर्स्ट का भी बनाकर दिया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में तो मुझे। आपका? हाँ सर, इसने एक बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया और दिया मुझे कि इसमें तू कर, हो जाएगा तेरा। क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो जो खेल के नियम है बताते हैं एक एक करके। आपको तो पता है, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे। उनके सामने एक धनराशि लिखी हुई है। 3 लाइफलाइन आपकी सुविधा के लिए रखी गई है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस फोन, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी है डबल टॉक। पंकजा जी खेल शुरू किया जाए? हाँ सर। ठीक है, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और जितना बल आपको मिला है ना अर्जुन जी से कि प्रयत्न करते जाइए, गुड थिंग्स टेक टाइम। प्यार आशीर्वाद सब आपके साथ है। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन आमतौर पर अस्पताल में काम नहीं करता? Who among these does not usually work in a hospital? A. डॉक्टर, B कमेंटेटर, C नर्स या D सर्जन? सर बी को लग कीजिए, कमेंटेटर। बी कमेंटेटर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 1000 रुपए जीते। हमको कभी कभी लगता है कि कमेंटेटर जो होते हैं ना, जिस टीम के वो होते हैं ना कमेंटेटर, जिस देश के वो कमेंटेटर हो, उनकी टीम खेल रही है, और हमको लगता है उन्हीं की तरफदारी करते रहते हैं। हाँ सर, ज्यादा करते हैं। देखा है कि नहीं आपने, है ना? अरे साहब हमको बड़ा गुस्सा आता है, वो अपने खिलाड़ी की बात करेंगे। हमारे जो देसी लोग आते हैं ना, वो एकदम वापस जवाब देते हैं, सुनील गावस्कर जैसे। हमेशा हमने देखा है, अंग्रेज कुछ भी बोलेगा, वो लोग नहीं ऐसा नहीं, ये है ठीक। और हमको अच्छा लगता है जब हम लोग ऐसे बोलते हैं। बस ऐसे ही बोलना था हमको। कई दिन से ये भड़ास हमारे अंदर बैठी हुई निकल जाए तो। हाँ, निकाल दिया एकदम। चलो ओके, दूसरा प्रश्न आ गया। 2000 रुपए पंकजा जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या राजेश खन्ना और मुमताज अभिनीत 1974 की एक फिल्म का नाम है? Which of these is the name of a 1974 movie starring Rajesh Khanna and Mumtaz? ऑप्शन देखिए। A रोटी, B कपड़ा, C मकान, D पानी। सर प्लीज लॉक ए रोटी। ए रोटी को कहने ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। इस फिल्म का निर्देशन जो है वो मनमोहन देसाई जी ने किया था। जब बहुत से ऐसे यहाँ पर होंगे जिन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा रोटी पिक्चर का नाम, तो देना देखा होगा। यही फायदा होता है बुढ़ापे का। हम सब देखे हैं, जाने होंगे। तो आप फिल्म वगैरह देखती हैं? हाँ सर। देख लेते हैं? हाँ सर, समय निकाल लेते हैं। और इतना सब काम कर रहे हैं कैसे? नहीं, अभी तो सर थोड़ा टाइम कम लगते हैं। बचपन से सर आपकी तो फैन है, और सर हमारी फैमिली भी थोड़ा फिल्मी है। मेरे पापा गुरुदत्त जी और दिलीप साहब के बहुत बड़े फैन थे। बिल्कुल सही, उनकी और हमारी खूब बनेगी। और सर मेरे छोटे भाई का नाम पापा ने रख दिया गुरुदत्त। गुरुदत्त रख दिया नाम? वाह। मेरा बड़ा भाई सर आपका जबरदस्त फैन था। वो स्कूल में भी आपकी तरफ बाल बाल रख के तो सर मार पड़ा भी उससे स्कूल में। हाँ? और हम दोनों महीने भर कुछ कुछ पैसा रखते थे, और वो हमारे घर के पास तो कोई सिनेमा हॉल नहीं था, गांव में थे ना, तो 50 किलोमीटर दूर फिल्म हॉल था कटक में, और हम जाजपुर में रहते थे। वो जाना डिस्ट्रिक्ट पड़ता चेंज था है। वहाँ।
भाई बहन दोनों स्कूल कॉलेज बंक करके भागते थे आपका 500 देखने के लिए। सब टिकट भी ब्लैक में लेते थे देखने के लिए। बहुत खूब। आइए अगला प्रश्न रखते हैं आपके सामने पंकजनी जी। तीसरा प्रश्न ये 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक पारंपरिक मिठाई का नाम है? Which of these is the name of a traditional sweet dish? ऑप्शन देखिए, ए समोसा, बी खमन, सी अरीसा पीठा या डी भुजिया। समोसा, खमन, अरीसा पीठा या भुजिया। सर मुझे तो सी आरिसा पिठा लगता है, हमारी उड़िया में बनता है। प्लीज लग सी आरिसा पिठा। ताल लगा दें। सी अरीसा पीठा पे ताल लगाने के लिए कह रहे। ये भी सही उत्तर निकला। राइट, 3000 रुपए जीत ले। आ गया है चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। भारत ने किस साल अपनी स्वतंत्रता के 53 वर्ष मनाए थे? 53। In which year did India celebrate 53 years of independence? Options: A 1972, B 2022, C 1997 या D 2000। सर इट्स बी 2000। D 2000 को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अभी सही बस 1947 में अगर 53 जोड़ देंगे तो सन 2000 बनता है। हाँ सर। आ गया है पहला पड़ाव। अच्छा एक बात बता दें आपको, हाँ सर। ये जो झुमका आपने पहना है ना, ये बहुत सुंदर है। सर ये मेरी नानी माता है, 100 साल हो गया होगा। 100 साल। सर वो तो नहीं है, वो मेरी मम्मी को दी थी और मम्मी ने, मैं छोटी बेटी हूँ ना, मुझे ही दी। सर इसमें लगता है मेरे नानी का आशीर्वाद है मेरे साथ, इसीलिए मैं अच्छा ओकेजन होता है ये पहन लेती हूँ। बहुत सुंदर है। देखिए ये हमारे संस्कार हैं हमारे भारतवर्ष के। जो हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो चीज छोड़ के जाते हैं, खास तौर से महिलाएं, जो अपना जेवर होता है, उनके वस्त्र होते हैं, जैसे साड़ी वगैरह होती है, वो सब छोड़ देते हैं। और हाँ, आने वाली जो पीढ़ी है ना, जो मान सर लीजिए प्यार अगर के साथ आशीर्वाद भी रहता है उन लोगों का। बिल्कुल वही। तो मान लीजिए बहू है या बेटी है, वो सब जब पहनते हैं सर, हमको लगता है कि वो परिवार का जो एकदम संस्कार थे वो कायम है, अभी भी चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये। और आपको बहुत बहुत बधाई हम देते हैं। आपने कहा कि आपके नानी का है। नानी के थे, बहुत बहुत बधाई आपको। और आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। पंकजनी जी ये रहा आपके सामने। लसिका फाइलेरिया रोग, जिसे एलिफेंटाइसिस भी कहा जाता है, को हिंदी बोलचाल में इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? Which of these terms is used in colloquial Hindi to refer to the disease elephantiasis, also known as lymphatic filariasis? ऑप्शन देखिए, ए हाथी पांव, बी जापानी बुखार, सी छोटी माता या डी लंगड़ा बुखार। सर प्लीज लॉक ए हाथी पांव। ए हाथी पांव का करें ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह। लिम्फेटिक फिलारियासिस एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी होती है। ये बीमारी एक प्रकार के पैरासिटिक राउंड वर्म्स के कारण होती है, जो संक्रमित मच्छरों के काटने से ये फैलती है। और क्योंकि आप एक फार्मासिस्ट हैं, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी होगी। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है देवी जी। आपका मन करे वो करिए। नहीं सर, पल्लू लेने का मेरा मन तो- नीचे चाहिए, नहीं, ऊपर ऐसे चाहिए। अभी जब आए थे तो नीचे था। गिर गया था। गिर गया था या आप? नहीं नहीं नहीं। उनकी बात मानने की जरूरत नहीं है, जो आपके मन में आए वो कीजिए, उनको हम देख लेंगे बाद में। वैसे ही आप बहुत अच्छी लग रही, मैं बता दूं। आप नहीं सर, वो बहुत परेशान करते हैं जितने भी कंपटीशन है कि नहीं? नहीं सर।
और नहीं बहुत करते? बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, बहुत cooperative। अच्छे लोग हैं, लेकिन हम कह रहे हैं परेशान बहुत करते हैं आपको। नहीं सर, परेशान नहीं करते हैं? यह है देश का सवाल। तो आइए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने पूछा है। महाराष्ट्र से गाड़ी चल रही है, उत्तराखंड जा रही है। नमस्ते अमिताभ जी, मेरा नाम है यशस्वी चतुर्वेदी और मैं हरिद्वार से बोल रही हूँ। मेरा सवाल है, 2024 का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला, जो अपने पति आदित्य के नाम पर बने एक संगठन के लिए काम करती हैं? ऑप्शन ए राजश्री बिरला, ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी नीता अंबानी या फिर ऑप्शन डी ममता दलाल। ऑडियंस तैयार हो जाइए, आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और विनिंग वोटिंग यूनिट 41 कौन है? आप हैं? अरे भाई साहब प्रणाम करता हूं आपको, बहुत बहुत बधाई। आपका शुभ नाम क्या है? नयन कुमार सर। नयन कुमार, पहले बताइए उत्तर क्या था सही? सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राजश्री बिरला, यस सर। बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपके लिए एक उपहार है। 4-5 लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। ताली बज जाए इनके लिए एक बार जोरदार। एक और बाजा बज गया है और ये है सुपर सवाल का संकेत। पंकजनी जी, कम्प्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है उसे पेश किया जाए। ये आ गया है प्रश्न। श्री अजीत जोगी और डॉक्टर प्रमन सिंह चारों ओर भूमि से घिरे किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? Shri Ajit Jogi and Dr. Praman Singh have served as chief ministers of which landlocked state? सर छत्तीसगढ़। ताल लगा दें? हाँ सर। छत्तीसगढ़ कह रहे हैं, इसको ताल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको पंकजनी जी। सही उत्तर देने के बाद हमने कहा था कि आपको एक सुपर शक्ति मिल गई है और उस सुपर शक्ति का नाम है दुगनास्त्र। समय आ गया है कि आप दुगनास्त्र को उसका उपयोग कर सकती हैं 6 से लेकर के 10वें प्रश्न तक। जी सर। आ रहा है 6ठा प्रश्न, तैयार हो जाइए। 20,000 रुपए। 6ठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय के दरबार में 8 कवियों के समूह का नाम क्या था, जिसमें तेनाली रामा भी एक थे? What was the name of the group of 8 poets in Vijayanagar, Emperor Krishnadevaraya's court, that included Tenali Raman? आ गए विकल्प। ए नवरत्न, बी सप्तऋषि, सी अष्टदिग्गज, डी पंचध्याय। अष्टदिग्गज, पंचध्याय, सप्तऋषि, नवरत्न। 8 कवियों के समूह का नाम क्या था? सर प्लीज लॉक सी अष्टदिग्गज। सी को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अष्टदिग्गज जो थे वो 16वीं सदी से हैं। ये तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता है। तेनाली रामा अपने हाजिर जवाब स्वभाव के लिए जाने जाते थे। तो पंकजनी जी, ये जो आपने कहा कि आप फार्मेसी चलाती हैं, तो फार्मासिस्ट बनने के लिए कोई इम्तिहान पास करना होता है या कोई लाइसेंस मिलता है, ये कैसे करते हैं? नहीं सर, पढ़ना पड़ता है। हाँ। मैंने डिप्लोमा की है डिप्लोमा भी किया हुआ आपने? फार्मेसी में। सर बचपन से मुझे बताइए। था कि मैं डॉक्टर बनूं। मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा थी।
लेकिन सर पढ़ाई खत्म होते होते मेरे पापा गुजर गए, तो पढ़ाई छूट गया और शादी हो गया। शादी के बाद लगता था कि नहीं हो पाएगा मेरे से और पढ़ाई बढ़ाई, और जिम्मेदारी भी बढ़ गई, बेटा भी आ गया। तब मेरे पति नौकरी करते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया नौकरी और एक दवाई की दुकान खरीद ली। वो दुकान चला रहे थे, तो बेटा स्कूल जाने लगा, तो मैंने सोचा घर में बैठकर करूँगी क्या, तो दुकान चली गई उनके साथ। दुकान थोड़ा थोड़ा जाकर उनको हेल्प करने लगी, और जब हेल्प करने लगी तो मुझे लगा कि नहीं, मैं उन्हें बता दूं कि मुझे भी पढ़ना है, डिग्री विग्री कुछ लेना है, फार्मेसी तो वो लाइसेंस चाहिए होता है ना दुकान के लिए। जी जी। तो उन्होंने कहा तू कर ले, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन काम में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, घर का काम बेटा ये सब संभाल सकती है तू, और पढ़ाई भी कर सकती है। मैंने कहा सर कर दूंगी। तो मैं तो घर से 25-30 किलोमीटर था वो कॉलेज, ओहो। तो मैं कॉलेज जाने लगी। सर मेरे साथ वहाँ भी एक हो गया कुछ। जब जिस दिन मैं कॉलेज गई ना, वो सर मेरा उम्र उस वक्त 30 साल हो गया था। हाँ हाँ। 20 साल जब था मेरा पढ़ाई खत्म हुआ था, पढ़ाई छूट गया था। अब 30 साल में पढ़ाई सेकंड इनिंग सर मैंने शुरू कर दी। तो कॉलेज गई, और जो मैं तो ऐसे साड़ी भी पहनती हूँ। जब मैंने सर क्लास में एंटर किया ना, वो मुन्ना भाई में जो संजय दत्त जी को देखकर खड़े हो गए थे। सर बच्चे सब खड़े हो गए मुझे गुड मॉर्निंग मैडम बोल के। नहीं मैं मैडम नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगी इधर। पढ़ने आई हैं आप जी। तो बोले तो हम आपको दीदी बुलाएं? हाँ दीदी बुलाओ। तो सर ऐसे शुरू हुआ था हमारा सेकंड इनिंग्स, और 2 साल कभी कॉलेज जाती थी, कभी नहीं जाती थी घर की वजह से। सर वो जो बच्चे थे ना 18-20 साल के सब थे, बहुत हेल्प किया वो लोगों ने, मुझे नोट्स वोट्स दे देते थे, और जो मेरा डाउट होता था वो क्लियर करवा देते थे। बहुत हेल्प किया वो बच्चों ने मुझे। तो ऐसे आपको मिला वो पास वहाँ करने के सर्टिफिकेट बाद? मिल गया, 2 साल में तो मिल गया। और वो भी मेरा फर्स्ट क्लास हुआ था, 70% एबव आया था डिप्लोमा में। ओह वाह, क्या बात, कितना कुछ कर लेती हैं यार। मजा आता है सर। नहीं मजा तो आएगा ही। चलिए पंकज जी आगे चलते हैं। आ गया है 7वां प्रश्न, और किसी भी समय वो सक्रिय हो सकता है दुगना। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। जून 2024 में किस देश का चैंग ई-6 अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरा? Which country's Chang E-6 spacecraft landed on the moon in June 2024? आगे विकल्प A USA, B फ्रांस, C ऑस्ट्रेलिया, या D चाइना। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या चीन? सर प्लीज लॉक डी चीन। डी चीन पे कह रही था लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। वाह क्या बात है पंकज जी। ये जो मिशन था, ये चीन के चंद्रमा एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम का ये 6ठा मिशन था उनका, जिसका नाम एक चीनी देवी के नाम पर रखा गया है। इसका उद्देश्य दूर के हिस्से से मिट्टी और चट्टान के नमूने जो थे उसको एकत्र करना और उनकी तुलना पास वाले हिस्से से करना, ये मिशन था। ये जो नाम रखा गया है चंग ई, ये एक चीनी देवी के नाम पर रखा गया है। चीन में भी देवी होती है, ये बड़ा आश्चर्य हुआ हमको। सर देवियां हर जगह आती है उधर चीन में, और देवियां जो हैं वो हर जगह होती है, ये आपने सही कहा। और एक देवी रूप आप बैठी हैं हमारे सामने। सर सबके ऊपर यही था मेरा बहुत बड़ा सपना, आपके सामने और आपकी नहीं, हमारे मेरा सामने नाम। नहीं। सर आप जो बोले ना पंकजिनी, तब लगा इधर। मुझे लगा नाना ने मेरा नाम अच्छा दिया था। अरे पंकज जी चलिए आगे चलते हैं खेल में। 8वां प्रश्न आएगा। हाँ सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, ये रहा आपके सामने।
किसने दुर्योधन को ये श्राप दिया था कि जब उनकी जांघ टूटेगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी? Who cursed Duryodhan that he would lose his life when his thigh would be broken? आ गए विकल्प। ए ऋषि दत्तात्रेय, बी ऋषि मैत्रेय, सी ऋषि विश्वामित्र या डी ऋषि दुर्वासा? ऋषि दत्तात्रेय, ऋषि मैत्रेय, सी ऋषि विश्वामित्र या डी ऋषि दुर्वासा? सर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें, दुर्वासा या सर मैं लाइफ लाइन ले लेता हूं। लाइफलाइन देंगी? ऑलराइट, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और अपने वोटिंग मीटर उठाइए ऑडियंस, और सहायक के रूप में पंकजा जी को उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है। आप बी ऋषि मैत्रेय को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 50, ए को मिला है 29, सी को 4, डी को 17। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक बी ऋषि मैत्रेय। बी ऋषि मैत्रेय पे ताल लगा जाए। क्या बात है, जनता बिल्कुल सही जवाब दिया। धन्यवाद दे दीजिए सबको। हमारे जितने भी क्यूरियस दर्शक हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि यह घटना तब घटी थी जब ऋषि मैत्रेय कौरव दरबार में आए और कहा कि वो पांडवों के प्रति किए गए अन्याय पर विचार करें और आपसी सुलह कर लें। वहां बैठे दुर्योधन अपनी जांघों पर हाथ रखे उनका निरादर कर रहे थे, जिससे ऋषि गुस्से में आ गए और ये श्राप उन्होंने दे दिया। ये कथा है। पंकजिनी जी, हमारे कंप्यूटर जी बोल रहे हैं कि ब्याह के बाद आपने अपना नाम बदल लिया और नाम रखा आपने वर्षा। नहीं सर, ये होता है ससुराल में नाम बदल देते हैं। वर्षा त्रिपाठी। मैं थोड़ा दबके रहती थी वहाँ, मैं थोड़ा काली हूँ ना, इसीलिए मुझे होता है ससुराल में कि एक बहू काली है, ये वो थोड़ा दबके रहती थी। ये जब हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, वो दिखता है कि मामा थोड़ा दबके रहती है, सबकी सुनती है, ये वो। उसने कहा ये जो नाम है ना वर्षा त्रिपाठी, इसको निकाल, तो फिर आजा पंकजिनी दास में, जो तेरा नाना ने दिया था, तो अपने आप को फिर वापस पा जाएगा। अब बहुत बढ़िया राय दी आपने। ये पुरानी जो प्रथाएं हैं कुछ तो हम उससे सहमत नहीं है। नाम क्यों बदले? एक तो आप महिला जो है पैदा होती है कहाँ, वहां से ब्याह के बाद वो अपने जो मानती आ रही कि ये हमारा घर है, ये हमारे माता पिता हैं, फिर ब्याह के बाद आ गए, अब कहा नहीं आपका घर वो नहीं है, घर आपका ये है और ये माता है और ये पिता हैं। सर ये परिवर्तन जो है बड़ा कठिन होता है एक पत्नी के लिए। आज और फिर जाकर के उनका नाम बदल दिया, ये तो हम माफी चाहेंगे। सर मुझे एक बात कहनी है, ये जो है ना मायके वाले बोलते हैं कि जब बेटी पैदा होती है कि तो दूसरी की घर जाएगी, हाँ, और ससुराल वाले क्या बोलते हैं, ये दूसरी के घर से आए। सर पहला कौन सा है हमारा घर? ना मायका है ना ससुराल है। सर ये मुझे बहुत दुख होता है ये सब। नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस तरह के वाक्य जो हैं ये चले आ रहे हैं कब से, तो और तोड़ना पड़ेगा ना। परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। आप देख लीजिएगा, नारी शक्ति जो है वो बढ़ती चली जा रही है और होना भी चाहिए ऐसा। नारी की अपनी एक प्रबलता है। चलिए पंकजिनी जी आगे चलते हैं। आ गया है नवा प्रश्न और अब 2 प्रश्न दूर हैं और फिर दुगनास की जो सक्रियता है वो समाप्त हो जाएगी। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। तैयार है? ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर।
इनमें से कौन सी नदी उन पहाड़ियों से निकलती है जिनका नाम गाय की नासिकाओं पर पड़ा है? Which of these rivers originates in hills that get their name from cows' nostrils? दाब दिया मदर पट्टू को। अब देवी जी आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का मौका। आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए बैतरनी, बी महानदी, सी कोसी या डी कावेरी। सर प्लीज लोग ए बैतरणी। बैतरनी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। अरे बधाई हो देवी जी, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, 1,60,000 रुपए आपने सही उत्तर दे दिया और बोनस भी आ गया 1,60,000 रुपए का, क्योंकि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 1,60,000 रुपए ओके किया, कंफर्म किया, 1,60,000 रुपया पहुंच गया आपके बैंक में। बहुत बहुत बधाई आपको। बैतरणी नदी जो है वो उड़ीसा के केंदुझर हाँ सर। की गुप्त गंगा पहाड़ियों में गो नासिका से उत्पन्न होती है। हाँ सर, वो झरना की जैसे गो नासिका से उत्पन्न। यहाँ नदी को कुछ दूरी तक भूमिगत बहने के कारण गुप्त गंगा भी कहा जाता हाँ है। सर। और बैतरणी पूर्वी भारत से होकर के बहने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये नदी है। सर इसको बोलते भी हमारे यहाँ नर्क के नदी। ओह अच्छा अच्छा। वहाँ सब पिंडदान भी करते हैं बैतरणी में हम। ओह अच्छा अच्छा। इतना कुछ ज्ञान है कंप्यूटर जी को आपने सिखा दिया है। अब मैं अर्जुन जी आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। माता जी ने देखिए बोनस जीत लिया है और आपने इनको प्रेरणा दिया था कि गुड थिंग्स टेक टाइम। वो टाइम आ गया इनका। अब आप कुछ बोल दीजिए इनको। सर उसको तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि यू कैन डू इट। वाह क्या बात है। जिन्होंने तुमको बोला था कि तुम नहीं कर पाओगी, तुमने उन सबको गलत प्रूव किया है। यू कैन डू इट। क्या बात है, क्या सर बात बहुत है। लोग बोलते थे जब मैं एक केबीसी खेलती थी, इधर रोटी बना उधर केबीसी को देख रहा था प्ले आलम, और दुकान पर भी दवाई दे रही हूँ और खेल रही हूँ, टीवी पर भी देख रहे थे। तो लोगों ने ये क्या चीज में घुस रहे हो, इसे छोड़ो, यार तुम्हारा जो काम है वही करो। रोटी भी कभी कभी जल जाता था सर, लेकिन वो लोग बोलते थे कि ये क्या काम कर रहे हो, तुम्हारी उम्र भी हो गया, ये सब छोड़ो, ये बच्चों का काम है। सर दिल तो बच्चा है ना, तो कभी थोड़ी हम बूढ़ी हो गए, जैसे 54 हो गया, लेकिन सर ये आदत नहीं गया खेलने का। सर 24 ईयर्स हो गया ना खेलते खेलते। हम ट्राई तो कर रहे थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे, लेकिन खेलना कभी छोड़ा नहीं। क्या बात। जब छोड़ देते थे ये बेटा कम बाप ज्यादा है ना मेरा, ये हमसे नहीं कि खेल। इतना बढ़िया बात बोला है, यू कैन डू इट। ओके पंकजनी जी, आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। और कई बार हमारे मुंह से आपने चेतावनी सुनी होगी कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश द्वारा उसके दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? Prime Minister Shri Narendra Modi ji was honored with the second highest national honor by which of these countries in November 2024? ऑप्शन देखिए, ए अल्जीरिया, बी नाइजीरिया, सी ऑस्ट्रेलिया या डी बोलिविया। अल्जीरिया, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, बोलिविया। हाल ही की बात है। हाँ सर, सर प्लीज लॉक बी नाइजीरिया। बी नाइजीरिया, ओके। नाइजीरिया ले।
बी नाइजीरिया कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बधाई हो आपको, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह वाह वाह। चेक करो इनके नाम 3,20,000 रुपए का। ₹3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने 10वें प्रश्न का, नाइजीरिया। और इस पुरस्कार को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर इसका शीर्षक है, ये कहा जाता है। और ये प्रधानमंत्री जी को उनके स्टेट्समैनशिप और भारत नाइजीरिया संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, उनको उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको दिया गया था। ओके, दूसरा पड़ाव भी पार हो गया। 3,20,000 रुपए निश्चित हो गया। 1,60,000 बोनस मिल गया। बहुत बहुत बधाई हो आपको पंकजा जी। सर सुबह मेरे पति फोन किए थे, तो मैंने कहा नहीं हो रहा है फर्स्ट एड फिंगर फर्स्ट, तो उन्होंने कहा आज जा, ये मेरे दुआ है, हो जाएगा तेरा। लगता है उनका दुआ काम करके आया। बहुत सारी दुआएं मिल रही हैं आपको, उनसे भी मिली है, अर्जुन से भी। सर जब कोरोना पीक पॉइंट पर था, हाँ। मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था सर। जो हमारे दुकान पर आते हैं ना दवाई लेने के लिए, वो लोग सब सर मेरे लिए स्पेशल कुछ दुआ बुआ ऐसे कुछ मेरे लिए दुआ किए थे कि नानी अच्छी होकर आ जाए, बस उसका तबीयत ठीक हो जाए, वो आ जाए दुकान पर। बहुत प्यार करते हैं सर वो लोग मुझे। बहुत ही कठिन समय था वो, कोरोना हाँ के सर। समय से बहुत। अब दुकान पर तो सबसे मिलना पड़ता है ना। जी जी जी। यही इन्फेक्शन हो गया था शायद मुझे। और दवाइयों की बहुत मारामारी थी। आयुर्वेदिक और देसी काढ़ा वही काम किया था सर, बहुत बहुत अच्छा काम किया था वो। नहीं दवाई भी काम किया था, नहीं तो मेरा दुकान कैसे चलता। चलिए कोई बात नहीं। अब देवी जी, आपने इतनी सारी धनराशि जीत ली है, सबसे पहले तो बताइए क्या कीजिएगा तुरंत? सर तुरंत मेरे बेटे के शादी में खर्चा करना चाहता। सर जो हमारा दुकान है चौद्वार में, कटक चौद्वार, वो छोटा सा क्या बोलते हैं गांव टाइप का है। हमारा ससुराल तो थोड़ा दूर है, लेकिन वो चौद्वार छोटा सा टाउन है, लेकिन इतना नहीं है वहाँ सुविधा। ओके। लोगों को कटक आना पड़ता है, बड़ा मेडिकल थोड़ा आना पड़ता है। हम चाहते हैं थोड़ा और बड़ा करे कुछ उन लोगों के लिए। बड़ा करेंगे तो लोग बाका और आएंगे आपके चुच्चे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। सबके बारे में आप सोचते हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। अब समय आ गया है सुपर संदूक का। इसके बारे में भी जानकारी आपको है? हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? सर हिंदी में। हिंदी में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति का सुपर संदूक। पंकजनी जी तैयार हो जाइए, सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। इनमें से किस शब्द का अर्थ जमीन? धरती। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से किसे चलाने के लिए आमतौर पर बिजली नहीं चाहिए? बल्ब, एयर कंडीशनर, टिश्यू पेपर? टिश्यू पेपर। करेक्ट, नेक्स्ट। इनमें से किसका जन्म सबसे पहले हुआ था? पंडित नेहरू, सम्राट अशोक, हुमायूं, तांत्या तोपे? सर सम्राट अशोक। करेक्ट, नेक्स्ट। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बदलापुर फिल्मों के मुख्य अभिनेता कौन है? सिद्धार्थ मल्होत्रा, राजकुमार राव, विकी कौशल, वरुण धवन? सर डी वरुण धवन। करेक्ट, नेक्स्ट। केले या आलू से बना क्या नाश्ता आमतौर पर पैक करके बेचा जाता है? लड्डू, पिज्जा, चिप्स, नूडल्स? सर चिप्स। करेक्ट, नेक्स्ट। बीजू जनता दल का पार्टी चिन्ह क्या है? डी शंख। शंख, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से किस देश पर अलेक्जेंडर नामक 3 सम्राटों ने राज किया था? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, स्पेन? सर फ्रांस। गलत आंसर। इनमें से क्या कुत्ते की एक नस्ल का नाम नहीं है? सर डी वन हॉर्न। करेक्ट, नेक्स्ट। IPL 2023 में किस टीम का आधिकारिक गाना अल्लाह बोल था? मुंबई इंडियन, राजस्थान रॉयल, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स? पास। नेक्स्ट। हाका इनमें से किस देश के? सर ये न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही कहा आपने। IPL 2023 में किस टीम का आधिकारिक गाना अल्लाह बोल था? सर राजस्थान रॉयल्स। राइट, राजस्थान रॉयल्स इज राइट।
9 प्रश्न हो गया सही, 90,000। अरे जहां आप चूक गई थी, इनमें से किस देश पर अलेक्जेंडर नामक 3 सम्राटों ने राज किया था? फ्रांस आपने बोला नहीं, रूस। रूस सही था। सर ये मुझे गाली देगा। तो गलत समझा थे आपको? नहीं, वो कहेगा, वो रूस के बारे में मुझे पढ़ाया था लेकिन याद नहीं है। नहीं आया तो पढ़ाया था उन्होंने आपको? फिर उसको रूस भी बहुत पसंद है और उसका वो जो हिस्ट्री विस्ट्री सब पसंद है, वो पढ़ा था सर। नहीं इधर बताया आपको? सर बाउंसर चला गया। नहीं, बाउंसर चला गया। 9 प्रश्न का सही उत्तर, 90,000 रुपए जीत लिया आपने। या तो ये बैंक पर रह सकते हैं या इसके एवज में आप अपनी कोई भी लाइफलाइन को फिर से सर ऑडियंस को जीवित करना चाहिए। जीवित करना चाहिए। हाँ, ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, 90,000 के एवज में बैंक को सूचित किया जाए कि वो अपनी लाइफलाइन ऑडियंस पोल जीवित करवाएंगे। इसको जीवित कर दिया जाए। ऑडियंस की लाइफलाइन फिर से जीवित हो गई। बहुत बहुत बधाई आपको, ढेर सारा इनाम जीत लिया आपने। सर एक बात कहूँ? हाँ जी, 1 लाख में नहीं 2 बात। सर 1 लाख में जीतते तो आपके घर जाते, 90,000 में कहीं बाहर नहीं खाना खा सकते। इसके बारे में विचार किया जाएगा। ऑलराइट पंकजिनी जी, अब खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। देखिए देवी जी, बहुत ध्यान से खेलिएगा, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी। हाँ सर। प्रश्न जो है कठिन होते जाएंगे। हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। टिकटिकी जी शांत हो गई, समय समय आपके पास। 11वां प्रश्न लीस्ट रिस्क वाला होता है, खेलिएगा जरूर। 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जॉर्ज स्टीफनसन को इनमें से किसके प्रमुख आविष्कारकों में से एक माना जाता है? जॉर्ज स्टीफनसन इज कंसिडर्ड अमंग द प्रिंसिपल इन्वेंटर्स ऑफ विच ऑफ दीज? ऑप्शन देखिए। ए हेलीकॉप्टर, बी स्टीमशिप, सी रेल रोड लोकोमोटिव, या डी हॉट एयर बलून। हेलीकॉप्टर, स्टीमशिप, रेलवे इंजन या गर्म हवा का गुब्बारा? सर तो रेलवे इंजन तो लग रहा है लेकिन श्योर नहीं हो पा रहा हूँ। रेलवे इंजन, स्टीम शिप, स्टीफनसन। हेलीकॉप्टर तो क्या नहीं चल है। रहा है आपके मन? सर रेलवे इंजन और स्टीम शिप, यही दोनों चल रहा है। सर लाइफलाइन। उत्तर नहीं आ रहा है, लाइफलाइन लेना चाहेंगे ये कंप्यूटर जी? बताइए कौन सी लाइफलाइन? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। सी रेल रोड लोकोमोटिव सर सबसे प्लीज। ज्यादा प्रतिशत दिया है, 60%। सर यही आ रहा था फिर। आपके मन में शायद ये भी आ रहा था। हाँ सर, स्टीम शिप और ये में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अभी क्या कीजिएगा? नहीं सर, लग कीजिए। लॉक कर दें? अरे सी नहीं, पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया जनता ने, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। और सबको थैंक यू। जॉर्ज स्टीफनसन एक इंजीनियर थे जिन्होंने कोयला खदानों में उपयोग होने वाले पुराने भाप इंजनों के मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्धि उन्होंने पाई थी। अक्टूबर 1829 में 1829 में रेन हिल में लंबी दूरी पर भारी भार खींचने के लिए सबसे अच्छे प्रकार के लोकोमोटिव को खोजने की प्रतियोगिता में स्टीफनसन का लोकोमोटिव रॉकेट विजेता बना, जिसने 36 मील प्रति घंटे की रिकॉर्ड गति को प्राप्त की थी। ये तब की कहानी है। बिल्कुल सही, और आपके मन में आया भी था पहले। हाँ सर। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम आपको सही उत्तर मिल गया जनता से। हाँ सर। और आप जीत गई हैं 6,40,000 रुपए।
और आपने भी कहा था कि बहुत जल्द आप सास बनने वाली हैं। हाँ, सर। घर में बहू आने वाली है। तो जो बहू आने वाली है, क्या पाठ पढ़ाएंगी आप उनको, क्या सिखाएंगी? सर मैं उससे चाहती हूँ वो अपना सपना मत छोड़े। वो हाँ, तो सब कुछ छोड़कर आ रही है उनके घर में सबसे। बिल्कुल सही कहा। वाह। क्योंकि मेरे सपने के पीछे मेरी सासू माँ खड़ी थी। हाँ, वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका 90+ हो गया, मेरे भी 50+ हो गया, लेकिन हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे सासू माँ और मैं। मैं चाहती हूँ मैं ऐसी ही रहूंगी मेरी बहू के साथ। वाह, क्या जो भी उसका सपना है मैं उसके पीछे खड़ी रहूंगी ठुकराकर। वाह। बहुत अच्छे विचार आपके। और हमारे जितने भी दर्शक देख रहे होंगे, एक इतना सुंदर उदाहरण आज पंकजिनी जी हमारे सामने हैं, उनसे मिल रहा है आपको, और इसका पालन करना चाहिए हमें। मैं तो मानता हूँ आपकी जिस तरह से मनस्थिति है, उसका उदाहरण बन गया है हमारी आज की देश की जनता। ओके ओके, अब आ गया है अगला प्रश्न। 12वां प्रश्न है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन भारत में किए गए पहले सफल हृदय प्रत्यारोपण में शामिल थे? Who among these was involved in the first successful heart transplant performed in India? A. Dr. P. Venugopal. B. Dr. Subhash Mukhopadhyay. C. Dr. Suniti Solomon. या D. Dr. मनमोहन सिंह आहूजा। सर प्लीज डॉक्टर पी वेणुगोपाल। पी वेणुगोपाल। हाँ सर। ए कह रही हैं, बहुत जल्दी उत्तर दे रही हैं। तो लगाया जाए ए पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या बात है पंकजिनी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एकदम सुंदर उत्तर दिया आपने। 3 अगस्त 1994 को पी वेणुगोपाल ने के नेतृत्व में 20 सर्जन्स की एक टीम ने एम्स हॉस्पिटल जो दिल्ली में सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। हाँ सर। ट्रांसप्लांट किया था उन्होंने एम्स में। पंकजिनी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर से आपने ये सही उत्तर दिया है। इतनी सारी तैयारी आपने कैसे की? सर मुझे दुकान पर थोड़ा थोड़ा वो तो टाइम उधर से भी आई थी थोड़ी बहुत। सर वो तो मैंने। लेकिन आपने कहा कि दुकान चलाते चलाते भी आप बगल में खेलती हाँ रहती सर, थी। खेलता था और पढ़ाई भी करता था उसमें। और जो डेली न्यूज़पेपर आता था उसमें से ये डॉक्टर वेणुगोपाल का अब भी आया था, कुछ उनका डेथ पे हो गया, आया था, वो भी पढ़ लिया था। वो थोड़ा दिमाग में आ गया कि यही होगा। और टीवी सर न्यूज़ चैनल हमेशा देखती थी, न्यूज़ चैनल और क्रिकेट और सब फिल्म। घर में 11 से 12 तक, ये जब केबीसी का कॉल आ गया तब से 1 घंटा और लग गया मेरा पढ़ने में। बहुत बहुत बधाई आपकी। इतना कुछ कर लेती हैं आप पंकजिनी जी। पंकजिनी जी, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आपकी हाँ, कमाई सर। कितनी हो जाती है महीने भर में? हाँ महीने में 30-40 हजार तो मेरा हो जाता है दुकान पर। 40,000 रुपया। सर पैसा इतना मायने नहीं रखता जितना लोगों से मिलना जुलना। मुझे दुकान पर इसीलिए पसंद है। दुकान सर, दुकान से ना लोग उधार लेते हैं, रिटर्न नहीं देते मेरे को, क्योंकि मैं उन्हें गालियाँ वालियाँ नहीं दे सकती, उन्हें जबरदस्ती नहीं कर सकते। और डॉक्टर के फीस भी मेरे से ले जाते हैं, वापस ही नहीं करते। सर मेरा बेटा हमेशा कहता है तू बिजनेसमैन नहीं बन सकती, क्योंकि तू सबके बारे में सोचती है, खुद की कमाई के बारे में कभी नहीं सोचती। सर मैं नहीं सोच सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत कम इंसान होते हैं आपकी तरह। चलो पंकजिनी जी, आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने 25 लाख रुपए का प्रश्न, और ये है 13वां प्रश्न इस खेल का। हाँ सर। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आपकी, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड और डबल टिप। 13वां प्रश्न
25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लाला लाजपत राय का इनमें से किस स्थान पर निर्वासन उनकी पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन का केंद्रीय विषय है? लाला लाजपत राय's exile to which of these places is the central theme of his book, The Story of My Deportation? ऑप्शन देखिए, ए मैंडले, बी सिलोन, सी काबुल, डी मोल्डी। नहीं सर, मुझे हिस्ट्री के बारे में इतना नहीं पता है। आपके पास लाइफलाइन है अभी भी दो, हाँ सर, अगर आपको मैं- लगता है कि आपके कोई मित्र हैं जिसका। सर मैं लाइफ लेना, ओके, कौन सी? वीडियो कॉल फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और ये 3 नाम, उनमें से किसी एक को फोन लगाया जाएगा। सुष्मिता सतपति जी हैं, शैलेश मिश्रा हैं और ज्योति पांडा। सर शैलेश मिश्रा। शैलेश मिश्रा जी, ओके। शैलेश मिश्रा जी को कंप्यूटर जी वीडियो कॉल लगाया जाए। ये रिश्ते में है, सर मित्र मेरी है। बड़ी बहन का लड़का है, भतीजा है, बड़ी बहन का लड़का। ओके। शैलेश जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। मैं से बोल रहा हूँ, शैलेश मिश्रा। जी जी, मान्यवर पंकजिनी जी हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। तैयार हो जाइए, अगली आवाज है पंकजिनी जी की। आपका समय शुरू होता है अब। लाला लाजपत राय की इनमें से किस स्थान पर निर्वासन उनकी पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन पर केंद्रीय विषय है? लाला लाजपत राय का इनमें से किस स्थान पर निर्वासन उनकी पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन का केंद्रीय विषय है? ऑप्शन मांडले, सिलन, काबुल या मालदीव्स। इसका आंसर पता नहीं है, लेकिन स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। हाँ, इसका मंडल है, हो सकता है। 50-50 चांसेस है। कितने परसेंट? मंडल है। कितने परसेंट? मंडल है 50-50%। मंडल बोल रहे हैं। जाएंगे उनके साथ, कितना विश्वास है आपको? सर गलत हो गया तो कट जाएगा, उसका क्या जाएगा? मेरा तो यहाँ कट जाएगा। लेकिन अगर सही हो गया तो 25 लाख, फिर उसको ठेंगा मिलेगा, है कि नहीं? मांडले। मांडले मांडले मांडले। सर इतना कट जाएगा? सर देखते हैं कि चांस लेके, भगवान जी का नाम लेके लेते। सर ए मांडले। ये मांडले का रेता लगाया जाए। ओ प्रभु, मार दो भाई, वही बोलो। सही हो गया है। वाह, क्या बात है शैलेश जी, बचा लिया आपने इनको। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको पंकजिनी जी, बहुत बहुत बधाई। 25 लाख रुपया जीत लिया आपने। सर बच्चा है हमारा, मार खाने से बच गया। अभी जब कटने वाला था तब आपको याद नहीं आया कि बच्चा था हमारा?
सर वो मासी से मार खाने से बच गया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अब पंकजिनी जी, ये जो आपने अभी सही उत्तर दिया है ना, इसके बारे में कुछ सूचना हम दे दें। हाँ सर। कांग्रेस की गतिविधियों में भाग लेने के कारण मई 1907 में उन्हें बिना किसी मुकदमे के मंडले बर्मा निर्वासित कर दिया गया था, लाला लाजपत राय को। मगर पर्याप्त सबूत न होने के कारण वे जल्दी ही वापस भारत आ गए। हाँ, बिना किसी सबूत के छोड़ दिया। उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। और शैलेश जी को कितना मिलेगा हमको नहीं मालूम, लेकिन उनको प्यार से आशीर्वाद दे हाँ, दीजिएगा। बहुत प्यार था। बिल्कुल आशीर्वाद भी दे दीजिएगा। ये प्रश्न का उत्तर तो आपने नहीं सिखाया, नहीं फिर ये नहीं सिखाया, लेकिन वो रसिया के बारे में गलत हो गया ना। रूस वाला गड़बड़ हो गया, भूल जाइए उसको। अरे सर उसको तो सर 100 गुना है माफ। अच्छा पंकजिनी जी, अब आएगा आपके सामने 50 बोलने वाले थे 50 लाख का प्रश्न, लेकिन हुटर बच गया है पंकजिनी जी। लेकिन मैं सही बताऊं आपको, आज का समय यहाँ समाप्त हो गया है। हमारा तो मन कर रहा है कि चलता रहे, आपके साथ बात करते रहे, बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं देवी कन्या? लेकिन आज के खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन सज्जनों, आपसे हम विदाई लेते हैं। देखिए, आपका जीवन, आपके जीवन की बैलेंस शीट में खुशियां क्रेडिट होती रहीं और चुनौतियां डेबिट होती रहीं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी और हमारे साथ बहुत ही भाग्यशाली पंकजिनी जी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।